हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सूर्योदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को सूर्योदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली सभी कक्षाएँ समय समय पर उपलब्ध होती रहे। मैं रोज़ की तरह डेली 2 बजे लाइव आती हूँ करंट अफेयर्स के डेली डोज के साथ। तो डेली आपको 2 बजे लाइव आ जाना है और हमारे चैनल के साथ में इस कक्षा के साथ में जुड़ जाना है जिसमें करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पर विश्लेषण किया जाता है। ये सब उन सभी खबरों के साथ में मैं विश्लेषण करती हूँ जो सभी जो महत्वपूर्ण करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है और आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंतर्गत उनके दृष्टिकोण के आधार पर महत्वपूर्ण होती है। तो आपके आगामी एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो वही जो है जो सभी महत्वपूर्ण खबरें मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर बनी है सुर्खियों में रही है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाए गए। तो राजस्थान के नए सीएम बने हैं। आपको पता है कि 25 नवंबर 2023 को भी रिसेंटली राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपादित हुए हैं और उसके फलस्वरूप राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और जो है उनका एक जो है विचार किया जा रहा था। तो कल 12 दिसंबर 2023 को नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो है नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजनलाल शर्मा को, जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। तो यहाँ पे जो है भजनलाल शर्मा तो बनाए हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है 2 बनाए गए हैं। एक है दिया कुमारी और दूसरे उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बेरवा। राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की राजनीति के इतिहास में ये इतिहास रहा है, उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाते रहे हैं। तो आपको बेरवा से याद आया होगा, बनवारी लाल बेरवा भी उप मुख्यमंत्री रहे थे अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में। जो अभी संपादित हुआ कार्यकाल नहीं, इसमें तो सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे। पहले जब अशोक गहलोत जी जैसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तब बनवारी लाल बेरवा उप मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ आप याद कर लेंगे भजनलाल शर्मा जो सांगानेर जो है सीट से विधायक रहे हैं और इन्हें जो है मुख्यमंत्री पद जो है दिया गया है। तो मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के अंतर्गत कार्यपालिका का प्रमुख एक पद होता है, जिसमें जो विधानसभा और विधान परिषद का मुख्य होता है मुख्यमंत्री। तो आप सभी को पता ही है कि जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अभी वर्तमान में जैसे बीजेपी की जो है बीजेपी जो राजनीतिक दल है वो सरकार में है राजस्थान में, और वहाँ से मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ जो निकल कर आती है वो ये है कि EU द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करने पर सहमति बनी है। पहले तो समझते हैं EU क्या है, उसके बाद समझते हैं कि ये AI क्या है। EU मीन्स यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप जो देश, यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसका एक संगठन है। ठीक है, यूरोप का एक संगठन या यूनियन कह सकते हैं। तो यूरोप के सभी देश जो एक संगठन का निर्माण करते हैं, उन सभी देशों ने यह निर्णय लिया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करेंगे, वैधता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लागू करने पर सहमति बनी है, लेकिन आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फायदे हैं तो बहुत नुकसान भी है। तो यहाँ देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करने पर सहमति तो बनी है, पर क्या इसके लिए कुछ कार्यवाही या फिर कुछ कदम उठाए गए हैं कि इसके सशक्तिकरण की, व्यक्तियों के अधिकारों का सशक्तिकरण हो सके। तो यहाँ पर ये जो है सहमति बनी है, लेकिन इसके ऊपर ये प्रस्ताव रखा गया है कि 2024 में मतदान होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए, और 2025 में यह लागू हो जाएगी। मतदान क्या, सहमति तो बन ही गई है, एक औपचारिकता, एक यहाँ पर मतदान की एक औपचारिकता निभाई जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर
यहाँ पर मतदान किया जाएगा 2024 में, लेकिन 2025 में इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान से बचने के लिए क्या कठोर कदम उठाए गए हैं, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। कठोर कदम जो उठाए गए हैं, तो इसमें सबसे पहला तो ये है, उपभोक्ताओं के द्वारा जो भी भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, हम लोग सभी यूज़र्स हैं, ठीक है भाई। अभी जो वर्तमान में सोशल मीडिया है, ठीक है, तो ये सोशल मीडिया एक पार्ट हो सकता है, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्तमान में और विकसित अवस्था में है, तो उसके अंतर्गत जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है, उनके लिए सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरा ये, क्योंकि क्या होता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत सारे काम आसान बनाए जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, आर्थिक नुकसान, आर्थिक हानि भी हो रही है। तो व्यक्तियों को हो रही हानि या फिर आर्थिक हानि से बचने के लिए इस पर कठोर नियम लागू किए जाएंगे, इसके साथ में जब ये लागू हो जाएगा, ठीक है, तो कठोर नियम लागू किए जाएंगे। और इसके लिए एक प्रकार का एक निकाय का भी गठन किया है, वो निकाय यह कार्य करेगा, ठीक है, इन नियमों को लागू करने का और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण का प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद में ये है कि जो जैसे व्यक्ति की जो रिकॉग्नाइजेशन होती है, पहचान है, पहचान के लिए, तो पहचान का जो है दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो निकाय है कार्य करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जैसे हम देखते हैं वर्तमान में, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत सारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो गाना गा रहे हैं, जबकि मोदी नहीं है वो, है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही ऐसे इस प्रकार के जो एक तरह से ये जो हमें खतरे जो दिख रहे हैं, उसके बारे में भारत सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत सरकार को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले आपने एक अभिनेत्री का वीडियो देखा होगा, तो उसके अंतर्गत भी वो डीप फेक जो वीडियो था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो घातक प्रभाव है उनको ही इंगित करता है। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज से बचने के लिए एक निकाय का गठन किया जाए, तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये इस प्रकार का इस पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करेगा, ठीक है। तो भारत का दृष्टिकोण इसमें क्या है, भारत के पास में अभी तक कोई सटीक रणनीति नहीं है। अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है, अमेरिका के पास जब तक सटीक रणनीति नहीं आ जाती है, अमेरिका उसको लागू नहीं करेगा। अमेरिका सक्षम है, लेकिन अमेरिका अभी नवाचारों को भी अपनाना चाहता है, लेकिन अभी परंपरागत रूप से चलने के पक्षधर है। लेकिन यहाँ पे EU जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय देशों का संगठन है, ये इसको लागू करने जा रहा है। ये कंप्लीट हो जाती है। नई जो है न्यूज़, सेना द्वारा थार के मरुस्थल में त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान आयोजित किया जा रहा है। तो लाइव है, तो आप लोग कमेंट्स करते रहिए। सभी के कमेंट्स का मैं जवाब दूंगी। तो यहाँ जो सेना है हमारी भारतीय सेना, जिसके अंदर सेना के 3 रूप हैं, नौसेना, जल सेना तो नौसेना में ही आ जाएगी, वायुसेना जो एयरफोर्स होती है वो, और थर्ड आ जाएगा आपका थल सेना, आर्मी, ठीक है। तो ये तीनों सेनाओं के माध्यम से थार का मरुस्थल राजस्थान का जैसलमेर, और मतलब जो पश्चिमी जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे राजस्थान के, वहाँ जहाँ मरुस्थल फैला हुआ है, तो थार के मरुस्थल के अंदर त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है। फिर आता है कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा, हमारे राजस्थान के अभी राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। राज्यपाल एक राज्य के अंदर, पर्टिकुलर किसी राज्य में
एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, जो कि क्या जो राष्ट्रपति, केंद्र में जो राष्ट्रपति है उसका एक प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्यपाल कलराज मिश्र है, उनके द्वारा केंद्रीय पुलिस बल की महिला टीम को जयपुर से स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के लिए रवाना किया गया। आप बोलोगे इसमें क्या खास है? खास ये है कि वो महिला टीम का नाम पूछा जा सकता है। तो ये महिला टीम का नाम क्या था? यशस्विनी। यशस्विनी। तो महिला टीम का नाम पूछा जाए तो यशस्विनी नामक महिला टीम को कलराज मिश्र ने जो केंद्रीय पुलिस बल की महिला टीम है उसको जयपुर से स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के लिए रवाना किया गया। रवाना किया गया मतलब ये जो यशस्विनी नामक जो महिला टीम है ये नवगठित महिला टीम है। रवाना किया गया मतलब ये नहीं कि अभी रवाना कर दिया गया है और उसका बाद में अस्तित्व नहीं रहेगा, नहीं, ये नवगठित महिला टीम है जो केंद्रीय पुलिस बल के अंतर्गत कार्य करेगी, ठीक है। उसके बाद में है विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है और इसका लोकार्पण किया था अक्टूबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। फिर आ जाती है, फिर चर्चा करते हैं माटी के लाल। ये क्या है? एक पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये पुस्तक लिखी किसने है पूछा जाए तो ये लिखी है, इसके लेखक है वरिष्ठ पत्रकार मनीष मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत। और ये किस जो है महान पुरुष के जीवनी पर आधारित है? तो ये है पूर्व उपराष्ट्रपति, हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सीएम रह चुके भैरव सिंह शेखावत के जीवनी पर। वैसे आपको लिंक करने में, यहाँ आप अगर किसी भी टॉपिक को याद करते तो लिंक करके याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, याद करने में आसानी हो जाएगी। शेखावत है लास्ट में, यहाँ भी शेखावत है, याद कर लेंगे। माटी के लाल, और इनको जो भैरव सिंह शेखावत है इनको बाबोसा के नाम से भी जाना जाता है। भाई राजस्थान के हैं तो ऑब्वियसली जाना जाता है, मतलब बाबोसा राजस्थान में जो है शब्द प्रचलित है राजस्थानी भाषा में। फिर दूसरा, पासपोर्ट कार्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। दूसरा है तो इसका मतलब प्रथम भी होगा, तो प्रथम पासपोर्ट कार्यालय कहाँ है पूछा जाए तो जयपुर में है। क्लियर? स्वतः नामक एक सिस्टम का विकसित किया गया है। स्वतः नामक एक सिस्टम बनाया गया है जिसका उद्देश्य क्या है? ये एक डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया सिस्टम है जिसका उद्देश्य है योजनाएं और सेवाएं जनता तक त्वरित पहुंच सके। क्योंकि जितना नेटवर्क जितना पहुंचता है, नेट के माध्यम से जितनी सेवाएं पहुंचती हैं उतना एक व्यक्ति चलकर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए धीरे धीरे ये डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखकर ये कदम उठाए जाते हैं कि कोई किसी प्रकार की, जैसे किसानों को राहत देने के लिए कोई एक ऐप का निर्माण कर दिया, उस ऐप के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं किसानों तक पहुंच रही है, ठीक है। फिर है दूसरा, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग। यह ऋण राहत योजना आयोग क्यों बनाया गया? यह किसानों, भाई ऋण राहत योजना लिखा है तो किसानों को ऋण से राहत प्रदान करने के लिए, ठीक है, ऋण या कर्ज से राहत प्रदान करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। आयोग का प्रदान करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और ऋण, भाई किसानों के साथ क्या होता है? कभी फसल ठीक नहीं हुई, फसल में गिरावट रही, कभी जो है वर्षा नहीं हुई, कोई मतलब ये प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाती हैं उनके कारण क्या होता है, किसान समय पर बैंक द्वारा लिए गए ऋण को जो है फिर से चुका पाने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए एक राहत योजना आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम क्या है? राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे
ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो करंट इश्यूज़ जो बने वो मैंने कवर करवा दिया है, और इसी तरह मैं डेली 2 बजे लाइव आकर ये सभी करंट इश्यूज़ कवर करवाती रहूँगी। तो प्लीज़ बने रहिए सूर्योदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि इसके बाद मेरी 3 से 4 के बीच में क्लास होती है, जिसमें मैं बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, जैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे आज का ये विषय रहेगा कि मैं गुप्तकाल से संबंधित सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ऑन द स्पॉट करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको लाइव में जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।